पूरी कंसेप्ट को अपन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास एनसीईआरटी का न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। देखिए इसके अंदर क्या बोलता है, बोला कि एज यू नो द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेट टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है गाइस, वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करते हैं ताकि हमारी बॉडी की जो इंटरनल इन्वायरमेंट हो वो मेंटेन रह सके। देखिए क्या बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस, देखो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस through which two or more organ interact and complement the function of one another. It means कोऑर्डिनेशन क्या होती है गाइस, कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंतर्गत टू और मोर देन टू ऑर्गन्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि वो क्या करे, एक फंक्शन को क्या करे, किसी भी फंक्शन को रन कर सके। देखिए जो एनसीईआरटी के अंतर्गत एक पैराग्राफ देकर के इसको समझाया गया है कि कैसे आपके बॉडी के अंतर्गत ऑर्गन्स होते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट या सिंक्रोनाइज मैनर में काम करते हैं। इस फ्लो डायग्राम को हमने एक चार्ट के अंतर्गत बनाया है, फ्लो डायग्राम के अंतर्गत बनाया है, इसके अंतर्गत अपन समझेंगे। देखिए गाइस जब भी आप क्या करोगे, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करोगे ना, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो क्या होगा, एनर्जी की डिमांड बढ़ जाएगी। इट मींस जब आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो एनर्जी की क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। जब एनर्जी की डिमांड बढ़ जाएगी गाइस तो ऑक्सीजन सप्लाई भी ज्यादा होनी चाहिए। इट मींस यदि आपकी बॉडी के अंतर्गत एनर्जी की डिमांड है तो गाइस ऑक्सीजन की सप्लाई भी बहुत ज्यादा चाहिए। वैसे यदि ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए तो बताओ ऑक्सीजन कहां से आएगी, रेस्पिरेशन से आएगी ना, तो आपकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होती है, बढ़ना चाहिए। इट मींस आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी की है उसके अंदर क्या है, एनर्जी की डिमांड बढ़ गई। जब एनर्जी की डिमांड बढ़ गई गाइस तो ऑक्सीजन सप्लाई भी चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाना पड़ेगा। और यदि गाइस रेट ऑफ रेस्पिरेशन यदि बढ़ा रहे हो तो हार्ट रेट, इट मींस ब्लड की फ्लो भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो एक आपने फंक्शन किया क्या, फिजिकल एक्टिविटी। अब जब फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ रही है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, इट मींस इसके साथ साथ हार्ट रेट एंड क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो भी बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हो आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन जैसे कि लंग्स और हार्ट एक दूसरे के साथ कैसे सिंक्रोनाइज मैनर में काम करते हैं। वही बात यहाँ पे लिखी हुई आप देखिए पढ़िए, बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल व्हेन यू डू फिजिकल एक्सरसाइज द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज फॉर मेंटेनिंग इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। इट मींस अब आप क्या करोगे कि फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो एनर्जी डिमांड बढ़ जाएगी, क्यों, टू मेंटेन मस्कुलर एक्टिविटी। ओके, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज। हमने बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई also increase. The increased supply of oxygen necessitate to increase in the rate of respiration, heartbeat, and increase blood flow by blood vessels. When physical exercise is stopped, the activity of nerve, lung, and heart and kidney gradually return to their normal condition. The function of the muscle, lung, heart, blood vessels, kidney, and other organ are coordinated by performing physical exercise. It means आप देखो जब आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो ना तो क्या हो रहा है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी करो तो एनर्जी डिमांड भी बढ़ रही है, ऑक्सीजन सप्लाई भी ज्यादा हो रहा है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, हार्ट रेट, ब्लड फ्लो बढ़ रहा है ब्लड वेसल के अंतर्गत। देखिए क्या ये हमेशा बढ़ा ही रहेगा, नहीं। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज, आपकी एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि व्हेन एक्सरसाइज इज स्टॉप, इट मींस आप फिजिकल एक्सरसाइज क्या करोगे, बंद करोगे तो दी सारी एक्टिविटी जो हार्ट रेट बढ़ रही है, किडनी की एक्सक्रीशन, जीएफआर भी बढ़ जा रहा है, किडनी की एक्सक्रीशन मतलब काम करने की किडनी की क्षमता भी बढ़ रही है। जब जीएफआर बढ़ेगा ऑब्वियस सी बात है, जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगा, कोई बात नहीं। तो क्या है ये सब बढ़ रहे हैं, लेकिन आप जैसे ही क्या एक्सरसाइज करना स्टॉप किए तो कुछ समय बाद द एक्टिविटी मतलब दिस एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन लाइक लंग्स, हार्ट, किडनी विल बी एट अ नॉर्मल कंडीशन। इट मींस ओके, तो आप देखो कि कैसे आपकी बॉडी के अंतर्गत आपकी डिफरेंट ऑर्गन है वो होम्योस्टेटिस मेंटेन करने के लिए, इट मींस इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए कैसे एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज मैनर में काम कर रहे हैं।